नमस्कार, मैं क्षितिज कनिक आपका अपना के सर एक बार फिर उस मुद्दे पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो इस समय पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज बच्चा कंफ्यूज्ड है कि उसे लाइफ में एक और साल इन्वेस्ट करना है या उसे पार्शियल ड्रॉप लेना है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेके, किसी नॉर्मल से कोर्स में एडमिशन लेके जिसमें उसकी अटेंडेंस इंपॉर्टेंट ना हो, उस कोर्स के साथ उसको तैयारी करनी है, या उसे लाइफ में कुछ और देखना है। इन तीनों ही निर्णय में मैं ये चाहता हूं कि आप सोल अथॉरिटी रहें, मतलब ये निर्णय केवल आपका हो और आपके माता पिता का हो, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। समझने की कोशिश करना कि ये जो समय है, बच्चे की नई नई नीट का जो पेपर हुआ है उसमें टफनेस बड़ी है, काफी नया था बच्चे के लिए ये, उसका मोराल आज थोड़ा सा हिला हुआ है, थोड़ा डाउन है, उसकी आत्मबल, उसकी विल पावर पे आज एक चोट लगी है, इसलिए वो वल्नरेबल है और इसका गलत फायदा कोई उठा ना पाए, इसका ध्यान आपको खुद रखना है। आइए करते हैं डिस्कशन शुरू। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यदि आप ड्रॉप लेना चाहते हैं या आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको 4 सवाल खुद से पूछने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट वाज द मेन मिस्टेक, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रही, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये आपको खुद ही पूछना होगा और इसका जवाब भी आपको खुद ही देना होगा। और जैसा कि कॉमन जो कुछ कारण होते हैं वो आपको समझने पड़ेंगे कि क्या ये जो भी रहा, वट एवर द सर्कमस्टांसेस वर, क्या वो जेन्युइन थी, क्या वो रेक्टिफाई हो सकती है, क्या आप ड्रॉप अफोर्ड कर सकते हो, और यदि आप ड्रॉप लेते हो तो उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। ये आकलन आपको खुद ही करना है बेटा, और कोई नहीं कर सकता। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आप जानते हैं, आपके पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस आप जानते हैं, आपकी एम्बिशंस आप जानते हैं। नो वन नोस द रियलिटी बेटर देन योर सेल्फ। तो ध्यान रखना, ये 4 सवाल जेन्युइनली आज रात को बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करना। दूसरी बात कि फर्स्ट अटेम्प्ट यदि आपका है तो मैंने बहुत ही क्लियरली कहा था कि भाई जिन भी लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरी तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ा यस है कि यू शुड गिव अनदर होल हार्टेड अटेम्प्ट। आपको 1000% एनर्जी डाल के एक बार फिर तैयारी करनी चाहिए। यदि आपका दूसरा अटेम्प्ट है तो इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स, कुछ पॉइंट्स जुड़ जाते हैं, समझना होगा कि क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, कहां समस्या रह गई, कहां प्रॉब्लम थी, क्या आपका सबसे बड़ा डेविल है, व्हाट इज योर बिगेस्ट डेविल, और वो डेविल आपके अंदर है या बाहर है, ये आइडेंटिफाई करो। दूसरी बात कि आपका जो स्कोर रहा और आपके जो एफर्ट्स रहे उसको कंपेयर करो। तीसरी बात कि आपकी फैमिली का विजन, जैसा मैं हर बार कहता हूं कि फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। माता पिता के साथ बैठो, जो भी आपके गार्जियंस हैं, बड़ा भाई दीदी जो भी उनके साथ बैठो और डिस्कशन करो, और अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो डायरेक्टली काउंसलिंग्स आपके लिए ओपन है फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप नंबर जो डला हुआ है बैनर पे उस पर रीच आउट करो, हम डिस्कशन करेंगे। यदि आपका थर्ड या उससे ज्यादा ड्रॉप है, यदि किसी का चौथा ड्रॉप है, तीसरा ड्रॉप है, तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं कि यदि आपका स्कोर 200 से कम है तो कृपया करके आप ड्रॉप ना लें, कृपया करके आप लाइफ में कुछ और ढूंढें। यह बात सुन के कई लोगों को डीमोटिवेटिंग लग सकती है कि सर मेरा 150 स्कोर है, क्या मैं आगे डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दूं? बेटा आप पहले यह भी देखो कि आपका थर्ड ड्रॉप हो चुका है, आप काफी लंबा समय इन्वेस्ट कर चुके हो। अब यदि आपको करना है तो या तो आप कोई ऐसा कोर्स लो जिसमें आपकी अटेंडेंस इंपॉर्टेंट ना हो, आइदर यू टेक अ नॉन अटेंडिंग कॉलेज और उसके साथ तैयारी करो, सो दैट एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपके पास एटलीस्ट कुछ हो, लाइफ में हाथ में कुछ हो। सेकेंडली, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, SC ST है, तो सिचुएशन इज डिफरेंट, देन यू कैन थिंक अबाउट अ ड्रॉप इवन एट दिस स्टेज, फोर्थ या फिफ्थ ईयर में भी आप सोच सकते हो। लेकिन फिर भी पर्सनली मैं यही कहूंगा कि इट्स अ वेरी बिग डिसीजन, चीजों को अपने पेरेंट्स से डिस्कस जरूर करना और ओपन हार्टेडली करना। आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे।
पार्शियल ड्रॉप के फेवर में मैं कभी नहीं रहता हूं, उसके कुछ जेन्युइन कारण मैंने आपके साथ डिस्कस किए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि यदि यही सिचुएशन है, जैसे कई बच्चों ने कहा कि सर हमारे लिए मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि पेरेंट्स ने मना कर दिया है कि हम ड्रॉप तो नहीं लेने देंगे, तो हमें किसी कॉलेज में एडमिशन तो लेना ही है। अब एक प्रैक्टिकल बात समझो कि अगर आपका कॉलेज डिसेंट है, ठीक ठाक भी है, तो हर कॉलेज आपसे अटेंडेंस डिमांड करेगा। हर कॉलेज आपको सेमेस्टर के लिए सेमेस्टर के पहले दौड़ाएगा। फाइल सबमिशंस होते हैं, वाइवा वगैरह होते हैं, इंटरनल्स होते हैं, फिर आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होगी, इवेंट्स वगैरह होते हैं। इन चीज़ों में आपके समय बर्बाद होने की संभावनाएं हैं। तो या तो आप कोई ऐसा कॉलेज ले लें जिसमें आपकी अटेंडेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें आप नॉन अटेंडिंग रह के भी तैयारी कर सकते हैं, देन इट मेक सेंस। वरना मैं फिर वही बात को दोहराऊंगा कि यदि आपके कॉलेज में आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो आज आपको सोच के ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कर लूंगा उसके साथ, लेकिन आप सिर्फ अपने मन को बहला रहे हो। ऐसे चीजें नहीं हो पाएंगी, ट्रस्ट मी। जितने स्टूडेंट्स को मैंने देखा है ये करते हुए, एंड ऑफ द डे दे रिग्रेट कि हम ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। तो या तो ऐसा कॉलेज पकड़ लो जिसमें आपका जाना कंपलसरी ना हो, आप सिर्फ एग्जाम देने जाओ और आपका काम चल जाए, और सब्जेक्ट्स भी ऐसे चूज करो जिसमें आपके बहुत एफर्ट्स इन्वेस्ट ना हो, तब आप तैयारी कर सकते हो। देखिए होने को सब होता है। लोगों ने जॉब करते हुए भी नीट क्लियर करी है, लोगों ने कुछ और काम करते हुए, हमने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं कि सब्जियां बेचते हुए, समोसा बेचते हुए लोगों ने नीट क्लियर करी है। डिस्कशंस में पहले भी बता चुका हूं ऐसे एग्जांपल्स के। जॉब करते हुए, क्लैरिकल जॉब करते हुए यूपीएससी भी क्लियर करी है लोगों ने। होने को सब होता है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपके अंदर आग कितनी है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपके अंदर की आग बरकरार है, बहुत तेज है, आप करना चाहते हो, सो डू दैट एंड मेक मी प्रूव रॉन्ग, प्रूव मी रॉन्ग। आप मुझे गलत प्रूव करो, आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट। आप फिर आके बताओ कि सर आपने तो कहा था कि पार्शियल ड्रॉप के साथ नहीं हो सकता, तीसरे ड्रॉप पे मत लो ड्रॉप, और हमने लिया और हमने किया। मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा इस प्लेनेट पे अगर ऐसा होता है तो ये कुछ बातें थी। अब इसके साथ मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी भी आपको दी थी कि जिन भी लोगों का दूसरा ड्रॉप हो चुका है और वो तीसरे ड्रॉप पे हैं, या जो दूसरे ड्रॉप पे हैं, ये छोटी सी एक्टिविटी जरूर करना। 12th में जब आप तैयारी कर रहे थे, जब आप फर्स्ट ड्रॉप में थे, और जब आप सेकेंड ड्रॉप में थे या पार्शियल ड्रॉप में आप होंगे, तो कुछ सेगमेंट्स मैंने दिए हैं, लाइक योर कॉन्सेप्ट, टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी। इसमें आप खुद को रेटिंग करना आउट ऑफ 10, कि आप खुद की तैयारी को कितनी रेटिंग दोगे। जैसे मैंने एक आर्बिट्री स्टूडेंट खुद को माना था, और मान लो कि अगर मैं 12वीं में तैयारी करता हूं, तो मेरे पास 2 टास्क होते हैं, 12वीं यानी 12th बोर्ड और नीट। तो हो सकता है मेरे कॉन्सेप्ट्स आउट ऑफ 10 में खुद को 7 रेटिंग कर रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट में 6 क्योंकि टाइम थोड़ा सा किल होता है बोर्ड की एग्जामिनेशंस में, कंसिस्टेंसी में 7, और यदि मैं सिर्फ ड्रॉप में होता हूं तो मुझे ज्यादा समय मिल रहा है अपनी नीट की तैयारी के लिए, तो शायद ये रेटिंग मेरी बढ़े। लेकिन वहीं अगर मैं पार्शियल ड्रॉप में होता हूं और मेरा कॉलेज मुझसे टाइम डिमांड कर रहा है, तो ये स्कोर ड्रास्टिकली ड्रॉप करेगा। आई होप कि जो मैं टेक्निकल पॉइंट आपको समझाना चाह रहा था वो आप तक पहुंच पाया। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताना। कहीं से कहीं तक भी मेरा कोई थॉट, मेरा कोई वर्ड, कोई जेस्चर आपको डिमोटिवेट करने का नहीं है, बट एट द सेम टाइम आई डोंट वांट कि आप किसी XYZ की फॉल्स होप्स में आके, फॉल्स कमिटमेंट्स में आके ड्रॉप ले लें। इट्स नॉट अबाउट मनी। सामने वाले को उसकी बैच दिख रही है, लेकिन आपके लिए 1 साल है, जीवन का 1 साल लौट के नहीं आता है। तो इसलिए यदि ड्रॉप का निर्णय लो, तो मुझे बताओ, आपके लिए पूरे साल भर ऐसा काम करेंगे जो कभी किसी ने नहीं किया होगा, और वो हम कर रहे हैं। एक ऑफलाइन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान से सुनना, जब मैंने बैच के बारे में बताया तो कई लोगों का आर्ग्यूमेंट आया कि शायद सर भी सेलिंग करने लगे। बेटा मैं सेलिंग नहीं कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट की बैच की बात कर रहा हूं, और वो भी ऑफलाइन बैच की बात कर रहा हूं, जो भारत में आज तक कभी नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूं औरत सुपर 30 बैच की, पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं कि भारत भर से हम लोग चूज करेंगे 30 बच्चे। किस बेसिस पे चूज होंगे? पहला क्राइटेरिया, उनकी इच्छा, उनका समर्पण,
दूसरा क्राइटेरिया कि कौन कितना नीडी है, किसको कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कौन ऐसे हमारे भाई बहन है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम उनकी मदद करना चाहते हैं। और तीसरा, यदि मान लो हमारे पास 100 बच्चे आ गए कि हाँ सर हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम ऑफलाइन क्लासेस जाएं और हमारे अंदर बहुत इच्छा है, तो फिर हमें चाहिए 30। हम लोग उनका एक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे और उनमें से 30 बच्चों को हम लोग ट्रेन करेंगे और वो 30 बच्चों के रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और मेरे टीम की है। टीम के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, आप मिल चुके हैं आरबी सर से, नीलेश सर से, पंकज सर से, कैली सर से, गरिमा मैम से, कृति मैम से, आशीष सर से, आप सभी लोगों से मिल चुके हैं। ये सभी लोग बेस्ट ऑफ द ऑफलाइन टीचर्स हैं। इस पैनल में, इस ग्रुप में आईआईटीएंस हैं, एनआईटीएंस हैं, आपके पास बायो में डॉक्टर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको जो जुड़ने वाले हैं, दे आर फ्रॉम वेरी गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड फ्रॉम वेरी गुड, वेरी रेप्यूटेड एम्स। इन लोगों का पैनल आपको ट्रेन करने वाला है, तो संभावना ही नहीं होती है कि सिलेक्शन ना हो। बात होगी फिर आपकी ऑल इंडिया रैंक्स पे। तो ये एजेंडा है और ये थॉट प्रोसेस है और ये कंप्लीटली फ्री है। इसमें किसी प्रकार का कोई आपको पैसा अपने एजुकेशन के लिए नहीं देना है। प्रोसेस बड़ी सिंपल है। गूगल फॉर्म हर वीडियो के लिंक में जा रहा है, उसको फिल कीजिए। आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आप सिलेक्ट होते हैं, आपको रिटर्न के लिए बुलाएंगे और फिर आप लोग यहीं पे रह जाएंगे, हमारे साथ तैयारी करेंगे। ठीक है, ये बातें मैं हर बार बताता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी, एक बार फिर बता रहा हूं। इस बार अराउंड 34 सवाल ऐसे थे जिसमें से 23 डायरेक्ट और 11 क्वेश्चंस रिलेटेड जो नीट 2025 में नीट हाइस्ट, मैराथन और मॉक टेस्ट में से आए। इस पे एक सेपरेट वीडियो मैं कल परसों बना दूंगा, टाइम मिल नहीं पा रहा था, लेकिन कल मैं सारा वीडियो विथ प्रूफ्स विथ स्क्रीनशॉट्स लेके आ जाऊंगा, टाइम स्टैम्प के साथ आपको बताऊंगा। ये मुझे एक्टिविटी करना पर्सनली पसंद नहीं आती है, थोड़ा सा मुझे ये खुद की वैल्यू को कम करने जैसा लगता है, लेकिन क्योंकि ऐसा भी लगता है कि फिर अगर हम नहीं बताएंगे तो बच्चे को पता कैसे चलेगा। हमने जिस बच्चे को पढ़ाया वो तो पास होके जा चुका है, अब जो नया बच्चा आ रहा है उसको यदि ये सब नहीं बताया जाएगा तो वो तो यही समझेगा ना कि अच्छा ये मास्टर हैं अच्छे, लेकिन इनके इसमें से सवाल नहीं आते होंगे। तो 34 सवाल जो कि हाईएस्ट हैं इस बार पूरे इंटरनेट पे, आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए। दिस इज द सिलेक्शन रेशियो। हमने 400 बच्चे मेंटोरशिप्स में लिए थे, जिसमें से 112 बच्चे ऐसे हैं फिजिक्स में जिनके 120 नंबर से ऊपर हैं और हाईएस्ट स्कोर एट द मोमेंट हमें पता चला है 172। दावे के साथ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाए, एक आधी सवाल भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर वो आपको मालूम है ऑनलाइन का मामला, जरा से में ट्रोलिंग होती है। बट वी आर एक्सपेक्टिंग 172 एज द हाईएस्ट मार्क्स और इन बच्चों को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, आपसे मिलवाऊंगा। लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आप 10,000 सवाल करा देते हो तब जाके उसमें से 32 सवाल फंसते हैं। यार करवा तो रहे ना, सोचो तो सही, करवा रहे हैं, आप भी करवा लो, आपके इसमें से भी फंस जाएंगे। मेहनत करवा रहे हैं, बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, दैट्स इट, ये हमारे लिए बहुत है। 10,000 नहीं 20,000 करवाऊंगा इस बार। और इस बार 34 आए ना, 45 में से अगली बार 45 आएंगे, ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूं। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो। यू हैव द बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज। भारत के सेलिब्रिटी टीचर्स नहीं लाया हूं, भारत के चुनिंदा समर्पित टीचर्स लाया हूं, डेडिकेटेड टीचर्स लाया हूं, जेन्युइन टीचर्स लाया हूं, जिनके साथ काम करके आप निखरोगे, उनकी छत्र छाया में आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।